इस कहानी के शुरुआत में हम मलन नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसकी अभी नई नई ही शादी हुई है और आज उसकी शादी का पहला दिन है। मैं पहला दिन क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा कटोरा होता है और जिसके अंदर दूध होता है। वो दूध को लेकर अपने पति के कमरे में जाती है और जब वो कमरे के अंदर जाती है वो देखती है कि वो उसका पति कोई और नहीं, आधा इंसान और आधा नाग है। जी हाँ दोस्तों, वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर कर भाग जाती है उस कमरे से। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब वो यहाँ से किसी भी तरीके से भागने की कोशिश करती है। वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तभी उसकी सास उसे पकड़ लेती है। वो अपनी सास से कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, पर उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती और तभी उसके सास और ससुर उसे उसी कमरे में फिर से छोड़ देते हैं। अब वो जैसे ही अपने उस कमरे के अंदर जाती है उसका वो पति यानी कि वो आधा इंसान और आधा सांप यानी कि नाग दानव अपनी पूंछ से उसे छूने की कोशिश करता है। पर दोस्तों, मलन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। वो इस दानव के साथ नहीं रहना चाहती थी और किसी भी तरह वो यहाँ से भागना चाहती है। वो उस कमरे से अटैच्ड एक दूसरा कमरे में पहुँच जाती है। वो इस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसको एक ही रास्ता दिखा, वो है विंडो के थ्रू से। लेकिन विंडो पे बहुत सारी मोटी मोटी लोहे की सरियां लगी हुई थी। वो किसी तरह उस रॉड को टेढ़ा करती है और उस खिड़की के थ्रू से वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो भागकर अपने पिता के पास पहुँचती है और तो और गांव के बहुत सारे लोग भी यहाँ पर थे। वो अपने पिता से कहती है कि वो मेरे पीछे पड़ा है और वो मुझे मार देगा। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो नाग दानव उसका पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुँच जाता है। हालांकि गांव के कुछ लोग उस नाग दानव को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाग दानव उन दोनों को ही मार देता है। इससे पहले कि वो नाग दानव मलन को किसी तरह का चोट पहुंचाता या फिर उसके साथ लेकर जाता, उसके बाबा ने, जो कि मुखिया थे, एक मशाल को जलाकर नाग दानव पर हमला करने लगते हैं और नाग दानव को डराकर भगा देते हैं। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह मलन अपने घर पर होती है यानी कि अपने पिता के साथ होती है। बचपन से ही मलन अपने पिता के साथ बड़ी हुई थी क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। लेकिन उसके पिता ने पैसों का लालच करके उस परिवार में उसकी शादी करवा दी, जिस परिवार में उनका बेटा आधा सांप और आधा इंसान है। मलन अपने पापा से कहती है कि अगर मैं आपके लिए बोझ थी तो आप मुझे ही मार देते, लेकिन मुझे उस जानवर के हाथ सौंपने का क्या बचा था। इससे अच्छा है कि आप मुझे अभी ही मार डालें। और अपनी बेटी के आंसुओं को देखकर उस बाप को भी बहुत दुख होता है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब अपनी बेटी की मदद करेगा। अब कहानी शिफ्ट होती है। अब वो हम देखते हैं उस नाग दानव को जो कि अपने कमरे में ही गुस्से में बैठा हुआ था। उसकी माँ उसके लिए एक चूहा लेकर जाती है जिससे कि वो अपने भूख को शांत कर सके। लेकिन वो नाग दानव बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो मलन को किसी भी तरीके से अपने पास चाहता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि वो बहुत टाइम से अकेला है इसीलिए वो अभी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब उसकी माँ उस रूम से बाहर निकल जाती है और अपने पति से जाकर बात करती है कि किसी तरीके से हमें मलन को फिर से वापस लाना पड़ेगा। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी उनके घर के दरवाज़ा पे नॉक होती है और वो देखते हैं बाहर मलन ही है और वो वापस आ गई है। मलन अब अंदर आती है और उन लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब वो यहाँ से नहीं भागेगी।
अब आप लोग सोच रहे होंगे अब ये लड़की फिर से वापस क्यों आ गई है। इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। अब रात के टाइम पे वो दानव रात को दूध पीता है, इसीलिए मलन अपने साथ एक कटोरी में दूध लेकर बाहर जाती है जहाँ वो रहता है, यानी कि अपने बिल के अंदर। वो उस दूध में कुछ दवा मिला देती है जिससे कि वो दूध पूरी तरीके से नीला पड़ जाता है। वो उस दूध को वहीं पर ही रख देती है और फिर से घर के अंदर वापस चली जाती है। घर के अंदर जाते ही वो खिड़की से झांकती है कि वो नागदानव कब दूध को पिएगा। कुछ ही देर में वो नागदानव अपने बिल से निकलता है और वो पूरा का पूरा दूध बड़े ही स्वाद से पी जाता है। दूध को पीते ही उसको एहसास हो गया था कि दूध के अंदर कुछ मिलाया हुआ है। वो गुस्से में मलन की ओर देखती है, तभी वो दवा का असर शुरू हो जाता है। वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। अब अंदर मलन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपने प्लान का पहला सीढ़ी पार कर लिया है। अब उस रूम का दरवाज़ा कोई नॉक करता है और हम देखते हैं कि रूम के बाहर एक गुड लुकिंग सा लड़का खड़ा हुआ है। वो लड़का जैसे ही अंदर आता है ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। अब ये खूबसूरत सा आदमी कौन है इसके बारे में भी आपको आगे ही पता चलेगा। कुछ ही देर बाद जब मलन बाहर जाती है तो बाहर उसके सास और ससुर खड़े होते हैं। उसकी सास और ससुर उसे एक चूहा देते हैं और उस नागदानव को खिलाने के लिए कहते हैं जिससे कि उसका भूख शांत हो जाएगा। मलन जैसे ही चूहे को लेकर अंदर आती है वो गुड लुकिंग सा लड़का गायब हो चुका था और रूम के अंदर वो नागदानव पहुंच जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने पूंछ से मलन को जकड़ लेता है और वो मलन को मारना भी चाहता है, लेकिन मलन ने दूध के अंदर जो दवा मिलाई थी उसकी वजह से वो नागदानव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसका असर नागदानव पर साफ साफ दिख रहा था। नागदानव कमज़ोर होकर वहीं पर गिर जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मलन वहाँ से भाग जाती है। अब इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अब उस नागदानव के माँ को उसका दूध पिया हुआ कटोरा मिल जाता है। वो जैसे ही बचा हुए दूध को देखती है वो देखती है कि दूध का रंग नीला पड़ गया है। कुछ ही देर में ही मलन वहाँ पर आ जाती है और उस दूध के कटोरे को बहाना करके वहाँ से ले लेती है। ये सब देखकर उसकी माँ को शक हो जाता है कि शायद मलन उसके बेटे को मारना चाहती है। उसके बेटे के दूध में मलन ने जहर मिलाया है। कुछ ही देर में उस दानव के पिता भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि मलन यहाँ पर उसके बेटे को मारने ही आई है। इसलिए वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर मलन को अच्छे से मज़ा चखाएंगे। अब दोस्तों हमें इस कहानी का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो नागदानव कैसे बना था। दरअसल काफ़ी टाइम पहले जब दानव के माँ बाप की शादी हुई थी तभी उनके साथ साथ एक नाग ने भी उनके साथ फेरे ले लिए थे। पंडित जी ने कहा कि ये नाग ने आपके साथ ही फेरे ले लिए हैं, इसलिए ये नाग भी आपका पति होगा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो नाग अभी भी उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता है। जब दानव की माँ पूरी तरीके से प्रेग्नेंट हो गई थी तब हम देखते हैं एक नाग ने उसकी प्रेग्नेंट माँ को काट लिया था, जिसकी वजह से उनके पेट के अंदर जो बच्चा था वो नागदानव पैदा हुआ है और उनके बच्चे का नाम नागदानव नहीं नागेश है। इसलिए उस बेचारे बच्चे की यानी कि नागदानव की इसमें कोई कसूर नहीं है कि आखिर वो दानव ही पैदा हुआ है। अब अगली सीन में हम देखते हैं मलन को जो कि एक बड़े से पतीले में दूध लेकर फिर से जाती है और दूध के अंदर दवा मिलाकर उस नागदानव के पास रख देती है। वो उस कमरे में ही एक कोने में छुप जाती है। कुछ देर बाद जब वो नागदानव आता है तो वो उस दूध को पी जाता है। दरअसल वो बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है और जैसे ही वो उस दूध को पीता है उसको पता चल जाता है कि आज भी
उसके दूध में कुछ मिलाया गया है। थोड़ी देर में मलन उसके सामने आती है और उसे देखकर नागदानव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो फैसला करता है कि वो मलन को मार देगा। लेकिन दवा के असर से उसकी शक्तियाँ पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाती हैं। दवा के वजह से उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में वो एक इंसान में बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आदमी है जिसका नाम नागेश है वही एक नागदानव है। और पिछली बार जो सुंदर सा लड़का मलन से मिलने आया था वो कोई और नहीं, उसका पति वो नागदानव नागेश ही था। जी हाँ, जब से उसके माँ के पैरों पर एक नाग ने काटा था वो पूरी तरीके से नागदानव बन गया था। पर असल में वो कोई नागदानव नहीं, एक इंसान ही है। इसलिए वो 2 रूप को धारण कर सकता है, लेकिन उसके माता पिता ने कभी भी उसको इंसानी रूप में नहीं देखा। इसीलिए उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो जन्म से ही एक दानव ही पैदा हुआ है। अब जब नागेश और मलन एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं तभी उस दानव के माता पिता उस रूम में आ जाते हैं, यानी कि नागेश के माता पिता। और उनको देखते ही नागेश फौरन यहाँ से भाग जाता है और अब उसके माता पिता मलन को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। दरअसल नागेश इसलिए भाग गया था क्योंकि जब वो नागदानव होता है तो उसको नागेश वाली पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वो किससे प्यार करता है उसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। और जब वो इंसान बनता है यानी कि नागेश बनता है उसको नागदानव वाली पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए वो अपने माँ बाप को भी ठीक से पहचान नहीं रहा था। नागेश की माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और पूछती है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम दिल लगी कर रही थी। और तभी मलन उनको सारी बात के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो तुम्हारा ही बेटा है। ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और तभी वो सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो बताती है कि तुम्हारा बेटा एक इंसान का रूप भी धारण कर सकता है क्योंकि वो नागदानव जैसा पैदा हुआ है। वो जन्म से ही नागदानव नहीं है, इंसान ही है। लेकिन उस सांप के काटने की वजह से वो नागदानव बन गया है। मलन बताती है कि मैं यहाँ पर इसलिए वापस नहीं आई हूँ क्योंकि मैं आपके बेटे को मारना चाहती हूँ, बल्कि मैं इसलिए वापस आई हूँ ताकि मैं आपके बेटे को नाग से पूरी तरीके से इंसान बना सकूँ। वो बताती है कि मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा है, वो भी एक दवा के साथ। उन्होंने कहा था कि इस दवा को उस नागदानव के दूध के अंदर मिला देना। जब वो नागदानव 3 बार इस दवा को पी लेगा तो वो पूरी तरीके से इंसान का रूप धारण कर लेगा। ये बात सुनकर नागेश के माता पिता पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ मलन यहाँ से भाग जाती है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गांव वालों ने उस नागदानव को पकड़ लिया है और वो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस नागदानव को एक तीर आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। साथ ही साथ गांव के मुखिया जो कि मलन के बाबा थे वो भी आ जाते हैं। मलन के बाबा ऐसा दिखावा करते हैं कि वो भी इस नागदानव को मारना चाहते हैं। इसीलिए वो उन सबको बातों में फंसाकर वहाँ से भगा देते हैं। सारे गांव वालों के जाने के बाद हम देखते हैं कि असलियत तो कुछ और ही है। मलन के बाबा उस नागदानव को मारना नहीं, उसको बचाना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो उसकी बेटी की सुहाग हैं, इसीलिए उन्होंने इन गांव वालों को यहाँ से भगा दिया है। अब नागदानव के पिता और मलन के पिता इंतज़ार कर रहे हैं रात होने का। अब जैसे ही रात होगी, चांद निकलेगा, मलन के बाबा नागदानव को वही वाली दवा फिर से पिला देंगे, जिससे वो नागदानव इस श्राप से मुक्त होकर फिर से पूरी तरीके से एक इंसान में बदल जाएगा। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर रात हो जाती है और जैसे ही रात होती है नागदानव को पेड़ पर से उतार दिया जाता है
उसको उतारने के बाद मलन के पिता नाग दानव को वही दवा फिर से पिलाते हैं जिससे कि वो वापस से इंसान बन जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर बाद नाग दानव फिर से जाग जाता है और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और क्रोधित होता है। उसे लगता है कि शायद ये लोग उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए नाग दानव मलन के पिता को मारने की कोशिश करता है। और वो जैसे ही मलन के पिता को मारने की कोशिश करता है, मलन आगे आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। लेकिन गुस्से में आकर नाग दानव मलन को काट लेता है और इसी के साथ वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो वापस से एक इंसान बन जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो जैसे ही वापस से इंसान बनता है, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता को पहचानने से भी इनकार कर देता है क्योंकि नाग दानव वाले पर्सनालिटी के टाइम पे जो कुछ भी हुआ था वो उसको पूरी तरीके से भूल चुका था। दरअसल उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके माता पिता कौन हैं। वो देखता है कि मलन वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, जिसको उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि मलन कुछ ही देर में धीरे धीरे करके एक नागिन में तब्दील हो जाती है क्योंकि नाग दानव ने उसे काट लिया था और वो देखते ही देखते कुछ ही देर में एक नागिन बन जाती है। दोस्तों, देखा आपने, नागेश की जान तो बच गई, लेकिन एक बेकसूर के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मलन के पिता फूट फूट करके रोने लगते हैं क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने मलन को हमेशा के लिए खो दिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूँगा ऐसे ही एक दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।